गुड इवनिंग बच्चों। आई एम शेषनाथ ठाकुर। टारगेट विद सोनू में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे पास्ट इंडेफिनिट। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। इसका एडवांस भी हम बताएंगे, जो भी होगा। अभी बेसिक से चल रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, चलिए हम देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में काम का जारी रहना बताया जाता है। जैसे पास्ट टेंस में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कंटिन्यूअस में कि काम पास्ट टेंस में जारी रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें दो बात होती है। एक होता है पास्ट यानी सिंपल पास्ट, और दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यह जो होता है, जैसे मान लो हमने कहा कि मैंने खाना खाया, तो यह टाइम ऑफ पॉइंट है, ठीक है, कि मैंने खाना खाया। और पास्ट कंटिन्यूअस में ड्यूरिंग अ पीरियड होता है कि मैं पढ़ा रहा था, यानी कुछ समय से वह पास्ट टेंस में काम कर रहा था। और वही दोनों टेंस में पास्ट का ही काम होना पाया जाता है, लेकिन यह पीरियड बताता है या पॉइंट बताता है, ठीक है। यह जान लीजिए क्या टाइम अ पॉइंट और यह पीरियड बताता है, ठीक है। यानी प्रोग्रेस, काम चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि वह खाना खाया, पास्ट टेंस में ही हुआ है काम। तो इसके लिए समय जो दिया है वह पॉइंट है। कुछ समय में वह तुरंत खाना खाया, और वही है वह खाना खा रहा था। प्रेजेंट टेंस में हम देखते हैं, प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में पूछा है कि वह खाना खा रहा था, ठीक है। तो वह पास्ट टेंस में ही यह काम खाने का काम कर रहा था। कुछ समय से प्रारंभ हुआ, कुछ समय तक चला, ठीक है। इसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए इसका पहचान देखें। सिंपल में हिंदी वाक्य के अंत में वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इसके साथ ऐसे भी शब्द आते हैं जैसे ड़ा था, ड़ी थी, ड़े थे। जैसे मैं खड़ा था,
ठीक है, या ठा था, थे थे, थी थी, यह इसका पहचान है। ठीक है, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या वाक्य के अंत में भी कह सकते हैं। रा था, रे थे, डी थी, ठा था, ठे थे, ठी थी, ये शब्द आते हैं, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। रहा था, ये देख लीजिएगा। ठीक है, आई, ही, सी, इट, नाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। आई, ही, सी, इट, नाउन फर्स्ट एवं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज। ठीक है, यू, वी, दे सेकेंड और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ वर। ठीक है, आई, ही, सी, इट, नाउन के साथ वाज, और यू, वी, दे सेकेंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ वर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद जो भी आप अदर वर्ड लिखना है लिखिएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। तुम लोग वर्ग में शोर कर रहे थे, यू वर मेकिंग वन नॉइज इन द क्लास। ठीक है, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, तुम लोग वर्ग में शोर कर रहे थे, यू आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ठीक है, यह आपका आईएनजी फॉर्म जोड़ने के लिए प्रेजेंट टेंस कॉन्टिन्यूअस में हमने बताया था, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और यही इस पर आप वाक्य बनाते रहें और इसका आनंद उठाते रहें। अब आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अफर्मेटिव आप देख लीजिए, देख लिए। ठीक है, अब आता है नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। सब्जेक्ट वाज, वर, नॉट। ठीक है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी लिखना है अन्य शब्द लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाज, वर, नॉट,
या नेवर भी लगा देंगे कभी नहीं आएगा तो। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वह बर्तन धो रही, बर्तन नहीं धो रही थी। शी वॉज नॉट वॉशिंग पॉट। ठीक है, वह बर्तन नहीं धो रही थी। शी वॉज नॉट वॉशिंग पॉट, या डिशेज भी लगा सकते हैं। राकेश तुम्हें नहीं बुला रहा था। was not calling you। वे लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। They were not talking among। ठीक है, कोई दिक्कत अगर होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप से फिर अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर गुजारिश कर देते हैं, कहते हैं कि वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि सुबह उठते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके बाद आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव देख लिए, नेगेटिव देख लिए। अब इंटेरोगेटिव नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं, और विदा होने से पहले वही एक बात, लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वह भी लाभ उठा सके। मैं यह चाहता हूं कि बिना पैसे का इस ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी गरीब से गरीब और धनवान से धनवान, धनवान तो बहुत अरे ऊंची ऊंची कोचिंग में जाते होंगे पढ़ने के लिए, लेकिन गरीब से गरीब बच्चे इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख जाए, ताकि उसके जीवन में, अपने जीवन में वह कुछ न कुछ लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत।